अगर आपने अधूरा का पहला एपिसोड नहीं देखा है तो भाई क्या कर रहे हो, देख लेना, बहुत ही फाड़ू है। और इस वेब सीरीज को देखने के बाद तो आपके रोंगटे तो खड़े हो जाएंगे और सातों के सातों एपिसोड तगड़ा है, हिलने नहीं देगा आपको। तो पहले एपिसोड का जो पार्ट है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, आप वहां से देख लेना। एपिसोड 1 में काफ़ी सारा सवाल मन में घूम रहा था और उसका जवाब इस एपिसोड में पता चल जाएगा। एपिसोड 2 के पहले ही सीन में हमें अधिराज स्विम करते नजर आएंगे और अचानक डूबता हुआ आदू ऊपर आके अपने कलाई पर निशान देखकर चौंक जाएगा। और दूसरे ही सीन में हमें लेक्चर हॉल में सबको दिखाया जाएगा और वहाँ पर मालविका और अधिराज के बातों से ये साफ हो जाएगा कि मालविका और अधिराज दोनों एक दूसरे से प्यार करता था, लेकिन आखिर क्या ऐसी वजह है कि दोनों का ब्रेकअप हो गया और मालविका देव से शादी कर ली। इस बीच अधिराज को लेक्चर देने के लिए स्टेज पर बुलाया जाता है और तभी वेदांत गुस्से में आके अधिराज के कान में कहेगा आदू इज बैक। ये सुनने के बाद अधिराज चौंक जाएगा क्योंकि अधिराज को सिर्फ निनादी आदू बोलता था और आखिर क्यों वेदांत एक छोटा बच्चा होके ना जान ना पहचान डायरेक्ट आके उसके कानों में बोलता है कि आदू आई एम बैक। फिर उसके बाद वेदांत के नाक से खून बहने लगेगा और बेहोश हो जाएगा। इससे ये तो साफ हो जाता है कि वेदांत के अंदर दो वेदांत थे, खुद वेदांत और दूसरा निनाद। फिर अधिराज दुखी होकर निनाद के बारे में सोचने लगेगा और इससे हमें पता चलेगा कि वेदांत की तरह निनाद को भी बरसों पहले बुली किया जाता था और अधिराज उसे सेव करता था और बुली करने वाला इंसान यश, देव और उनके सारे दोस्ती थे। इस बीच सभी ओल्ड बॉयज आग के नीचे बात करते हुए दिखेंगे और यश का गर्लफ्रेंड नैन्सी बैठे रहेंगे गप्पे मारते हुए, लेकिन नैन्सी अचानक चली जाएगी क्योंकि उनके फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहा था। सो नैन्सी चली जाती है और यश बाद में उसके पीछे पीछे जाती है। तो यश बाद में जब उनके कमरे में जाएगा तब नैन्सी वहाँ पर नहीं थी। फिर यश उसको गाली देकर सो जाता है कि भाई तुम चले गई हो, वो समझेगा किसी और के साथ वो मौज करने चली गई हो। फिर यश आराम से उस पलंग पर सो जाएगा। फिर यश के साथ कुछ अजीबो गरीबो घटना होने लगेगा। अब यश समझेगा कि ये कोई प्रैंक कर रहा है, लेकिन नहीं गाइस, धीरे धीरे आपको भी समझ आएगा और साथ ही में यश को भी समझ आएगा कि ये उसके साथ प्रैंक नहीं है, ये सच्चाई है। और धीरे धीरे यश को चादर से गायब कर दिया जाएगा। फिर इसके बाद दूसरे ही सीन में देखने को मिलेंगे कि वेदांत बाहर से आ रहा है। इससे तो आप कंफर्म हो गए कि ये सारा कारनामा वेदांत का ही है। अब धीरे धीरे गाइस साफ हो रहा है कि वेदांत अपने प्लान को अंजाम देने की कोशिश में लगे हुए, लेकिन ये संग्राम तो बहुत दिन पहले से शुरू हो गया था जब डीन बयाज मरे थे। तो अब आपके दिमाग में काफी सारे सवाल आ रहे कि डीन बयाज को आखिर क्यों मारा, यश आखिर क्यों मर रहा है, निनाद के साथ क्या हुआ था, ये सारा कुछ आपको देखने को मिलेंगे आगे के एपिसोड में। सो गाइस, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।